कैलकुलेटर से किलोग्राम का हिसाब कैसे करेंगे। 300 रुपए किलो जीरा है तो 10 रुपए का जीरा कितना मिलेगा। 300 रुपए किलो जीरा है तो 15 ग्राम जीरा कितने का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं और अक्सर ही जब भी हम दुकान पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वहां पर हमें इन दो क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है। अक्सर करके यही टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही खास ट्रिक कैलकुलेटर ट्रिक जानेंगे, जिसमें कि हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर रुपए से हमें ग्राम निकालना हो, यानी कि 10 रुपए का कितना कितना मतलब कि कितना ग्राम, ठीक है, कितना ग्राम, यहाँ पर कितना ग्राम मिलेगा ये हमको चाहिए। और यहाँ पर 15 ग्राम जीरा कितने का, तो यहाँ पे कितने मतलब कि कितने रुपए का, यहाँ पर कितने रुपए का मिलेगा ये हमको पता लगाना है। यहाँ पर आपको यही चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो कैलकुलेटर एंट्री करने के बाद हमारा जो भी उत्तर आएगा वो क्या चीज आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी एंट्री जो भी क्वेश्चन है करने के बाद हमारा जो भी उत्तर आएगा वो ग्राम होगा। हमको क्या जानकारी दी गई है, देखिए हमको दिया है जानकारी, क्या जानकारी दिया है कि अगर हम 300 रुपए देंगे तो इसमें हमें कितना मिलेगा, 1 केजी मिलेगा, और 1 किलो मिलेगा, मतलब कि कितना मिलेगा, 1000 ग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा, 1000 ग्राम मिलेगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर हमें दो चीजें दी गई हैं। पहला तो हमें भाव दिया गया है और दूसरा हमें दिया गया है मात्रा दिया गया है। क्या दिया गया है, मात्रा, ठीक है। तो यहां पर जब आपको केजी का भाव दिया गया हो और जितना भाव हो उससे कम रुपए का आपको निकालना हो, तो यहां पर हमें ग्राम चाहिए ना, लास्ट में हमको ग्राम चाहिए। तो इसके लिए यहां पर हमें ग्राम ही एंटर करना पड़ेगा, यानी कि यहां मात्रा हमें एंटर करना पड़ेगा। ये जो मात्रा है ये मात्रा हमें एंटर करना पड़ेगा, और मतलब कि 1000 ग्राम। क्योंकि कभी भी जब भी हमें भाव बताया जाता है तो अक्सर किलो का भाव बताया जाता है। किसका भाव बताया जाता है, किलो का भाव बताया जाता है, ठीक है। तो जब किलो का भाव बताया जाता है तो उसमें 1000 ग्राम होते हैं, इसीलिए हमें मात्रा यानी कि 1000 ग्राम हमें यहाँ पे एंटर करना है। अब ध्यान दीजिए, ये 1000 ग्राम हमने एंटर कर दिया है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, 300। इस 1000 ग्राम के हम 300 भाग करेंगे, यानी यहाँ भाव के रुपए जो होंगे उसको हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के साथ साथ हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर हमें जितने भी रुपए का चाहिए वो रुपए यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। जितने रुपए का हमको चाहिए वो रुपए एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, जितने रुपए का चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर वांछित रुपए लिख दे रहे हैं, यानी कि रिक्वायर्ड, जितनी हमें जरूरत है, जितना हम निकालना चाहते हैं वांछित रुपए हमें एंटर करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से अगर हम अपनी कैलकुलेटर एंट्री बनाएं तो देखिए, सबसे पहले हमें 1000 एंटर करना है, इसके बाद डिवाइड लगाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे 300 एंटर करेंगे। तो इस तरह से 1000 ग्राम जो हमें 300 में मिल रहा था उसको हमने 300 भागों में डिवाइड कर लिया। तो अभी जो आपको दिख रहा है कैलकुलेटर में वो 1 रुपए की मात्रा है। अब हमें कितने में चाहिए, 10 रुपए का,
तो यहाँ हम गुना लगाएंगे और यहाँ पर 10 एंटर कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 33.3333, ढेर सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आ रहा है ये ग्राम आ रहा है, और ग्राम में हम दशमलव के बाद वाला राशि छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है, 33 ग्राम। ठीक है, कितना, 33 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइंड में आपने समझ लिया, कभी भी अगर आपको कुछ रुपए थोड़े से दे करके, जिसका जो रुपए होना चाहिए वो हमेशा किलो के जो भी भाव के रुपए हैं उससे कम होना चाहिए, और अगर आपका अब उसमें ग्राम निकालना है तो आपको यही लॉजिक अपनाना है। ठीक है, अब आइए इधर, यहाँ पर 300 रुपए किलो है। सेम यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि यहाँ पर 300 रुपए में 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम मिल रहा है। अब यहाँ पर आप हमें बताइए कि यहाँ पर आप सबसे पहले क्या एंटर करेंगे। तो देखिए हमारा सिद्धांत यही कहता है कि हमारा पूरा एंट्री करने के बाद आएगा क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रुपए आएंगे, यहाँ पर तो ग्राम आ रहा था तो हमने यहाँ 1000 सबसे पहले एंटर कर दिया था। अब यहाँ हमें रुपए निकालना है, यानी लास्ट में हमारा रुपए आएगा, तो यहाँ पर हम भाव के रुपए सबसे पहले एंटर करेंगे, जो भी किलो के भाव के रुपए होंगे। इसके बाद हम इसको डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर 1000 भाग करेंगे। इसका कितना भाग करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 300 रुपए को हम 1000 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1 ग्राम का रुपए अभी आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें कितने ग्राम का चाहिए, 15 ग्राम का, तो यहाँ हमें वांछित ग्राम एंटर करना है, जितने ग्राम का हम चाहते हैं हमें वो एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए का 15 ग्राम जीरा होगा, या जो भी ग्राम आप निकालना चाहते हैं। तो आइए हम इसके लिए एंट्री करके देख ले रहे हैं, कैलकुलेटर एंट्री। तो यहाँ पर देखिए भाव हमारा है 300, तो हमने 300 एंटर कर दिया। यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे। अभी हमारा 1 ग्राम का यहाँ पर जो भी रुपए या पैसे आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, हमें 15 ग्राम का चाहिए। जैसे ही हम यहाँ 15 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 4.5, और ये 4.5 क्या होगा, ये रुपए होगा। और रुपए में आप जानते हैं कि दशमलव के आगे वाला रुपए होता है और दशमलव के पीछे वाला पैसे होता है। तो इसको ठीक ढंग से समझने के लिए आपका अगर 1 अंक है तो उसके पीछे 0 बढ़ा दीजिए। 4 रुपए 50 पैसे में यहाँ पर आपको मिलेगा 15 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया। तो ये दोनों ही टाइप्स वेरी वेरी मोस्ट क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है। काजू 900 रुपए किलो है तो 150 रुपए में कितना मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, काजू 900 रुपए किलो है तो 100 ग्राम कितने का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टमाटर 100 रुपए किलो है तो 20 रुपए का कितना मिलेगा। और टमाटर 100 रुपए किलो है तो 250 ग्राम कितने का मिलेगा। बादाम 800 रुपए केजी है तो 100 रुपए का कितना मिलेगा, यानी कि कितना ग्राम मिलेगा। यानी इधर पूरा ग्राम ही निकालना है और इधर क्या है, इधर मात्रा दी गई, इधर रुपए निकालना है। अब मैं कैलकुलेटर एंट्री करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मुझसे पहले आपको इन सभी के जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपका जवाब सही रहता है तो आपके लिए जो है एक स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट कैलकुलेटर एंट्री करता हूं और अगर आप जीतते हैं तो आपके लिए स्पेशल गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ फटाफट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने जाना, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर पहले जो पहला एंट्री है वो 1000 ही रखना है। क्यों? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री हो जाएगा 1000। इसके बाद क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है। अब इसका भाव किलो का कितना है, 900, तो यहाँ हो जाएंगे 900। इसके बाद गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अभी क्या है, अभी 1 रुपए का कितना ग्राम होगा वो आपको कैलकुलेटर में दिख रहा है। अब जैसे ही यहाँ हम 150 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 166.66, इस तरह से ढेर सारा आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किलोग्राम वाली बात रहती है तो दशमलव के पीछे जो मिलीग्राम्स होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमारा किलो तौलने वाला तराजू या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन होती है उसमें इसके बाद के अंक नहीं होते हैं, ठीक है। वो दशमलव के इधर का ही सिर्फ दिखाता है। तो कितना हो जाएगा, 166 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अगले में क्या है, तो फिर से देखिए टमाटर 100 रुपए का 1 केजी है, तो केजी में तो 1000 ग्राम होते हैं, तो पहली एंट्री हमको 1000 ही रखना है। यहाँ पर भाव इसका 100 रुपए किलो है, तो यहाँ हम इसको 100 कर देंगे। इसके बाद गुना लगाएंगे। अब यहाँ 20 रुपए में पूछा जा रहा है, तो यहाँ 20 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 200। तो ये 200 क्या है, ये 200 है ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बादाम 800 रुपए केजी है, और यहाँ पर 100 रुपए का कितना हमें मिलेगा, कितना ग्राम, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 एंटर करेंगे, यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पर भाव है 800, तो हम इसको 800 एंटर कर दिए। अब ये 1 रुपए में कितना ग्राम है वो दिख रहा है अभी। क्यों? क्योंकि हमने 1000 को 800 भागों में बांट लिया है। अब यहाँ पर 100 रुपए में पूछा जा रहा है, तो गुना लगाकर जैसे ही हम 100 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 125, और ये क्या होगा, ये ग्राम होगा, 125 ग्राम। तो इस तरह से हमारे इधर के जो आंसर्स हैं 357 ये आ चुके हैं। अब आइए इधर हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमें जैसा कि पता है कि हमको यहाँ पे रुपए निकालना है, तो रुपए के लिए भाव के रुपए सबसे पहले हम एंटर करते हैं। भाव के रुपए एंटर करने के बाद जो हम यहाँ 1000 आगे लगा रहे थे, तो अब हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाव एंटर करना है, तो इसका जो होगा 900 हम सबसे पहले एंटर करेंगे। अब यहाँ डिवाइड लगाएंगे, 1000 करेंगे, ठीक है, 1000। तो जब हम 1000 कर लेंगे तो यहाँ पर ये 1 ग्राम का जो भी आ रहा है रुपए पैसे, वो 1 ग्राम का आ रहा है। अब हमें 100 ग्राम का चाहिए, तो 100 ग्राम के लिए गुना लगाएंगे और हम यहाँ 100 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90, और ये 90 क्या होगा, ये 90 रुपए होगा। नेक्स्ट टमाटर 100 रुपए प्रति केजी है, और यहाँ पर 250 ग्राम का दाम पूछा जा रहा है। तो कुछ लोग तो इसको मौखिक ही बता देंगे फटाफट से, ये 1 पाव है, चौथाई भाग है, 4 भाग उसका भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग कैलकुलेटर एंट्री से सीख रहे हैं, तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले भाव एंटर करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पर डिवाइड में हम 1000 एंटर कर देंगे। 1000 एंटर करने के बाद यहाँ पर 250 ग्राम, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 250 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25, मतलब कि 25 रुपीज, ठीक है। इतने रुपए होंगे 250 ग्राम के। अब आइए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो भाव है 800 रुपए किलो है, तो हम यहाँ 800 एंटर करेंगे।
यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पर केजी का भाव है तो यहाँ पर हम 1000 एंटर करेंगे, गुणा लगाएंगे। अब हमें 75 ग्राम का चाहिए तो हम यहाँ पर गुणे में 75 जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आ रहे हैं 60, और ये 60 क्या होंगे, ये रुपए होंगे। यानी कि इतने रुपए जब हम देंगे तो हमें दुकानदार 75 ग्राम देगा। तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेटर से अपने किलोग्राम के प्रश्नों को फटाफट हल कर लेंगे। इसका किसका सही है कमेंट में, जिन्होंने भी सही दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने गिफ्ट का लिंक चेक कर सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें। साथ ही अगर आपके भी मन में हिसाब किताब संबंधी ऐसे प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।